जय माँ कामाख्या देवी। सभी माता बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। माँ जगदम्बा की कृपा सदा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही कामना करते हुए गुप्त नवरात्रे जो 6 जुलाई से लग चुके हैं, उसके लिए आप लोगों को कुछ ऐसी क्रियाएं बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी 7 पीढ़ी तक आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे लक्ष्मी से कभी दुखित नहीं रहेंगे। आपके घर में लक्ष्मी जी का ऐसा वास होगा कि आप भी अचंभित रह जाएंगे। करना क्या है, आप लोगों को केवल बंधनवार लगाना है आपके मेन गेट पर, और जहां आप पूजन करते हैं या आपके घर में मंदिर हो तो मंदिर के गेट पर इस तरीके से एकम को या दूज के दिन और नौमी वाले दिन आपको ये 2 बंधन बार बनाना है। दोनों बंधन बार एक मेन दरवाजे पे लगाना है, दूसरा आप चाहें तो मंदिर में लगा सकते हैं। यदि आपके घर में मंदिर है तो मंदिर में लगा सकते हैं, और यदि मंदिर नहीं है तो दूसरा दरवाजा हो तो दूसरे गेट के ऊपर भी लगा सकते हैं, और यदि दूसरा गेट नहीं है तो उसी गेट के ऊपर वापिस से आप उस बंधनवार को लगा सकते हैं। बंधनवार एक विशेष तौर से बनेगा। बंधनवार को बनाने के लिए आपको 21 आम के पत्ते, जो कि कटे पिटे नहीं होना चाहिए, और 23 पीली कौड़ियाँ, 23 पीली कौड़ियाँ ले करके उनमें बारीक छेद करवाना। छेद करवाने के बाद में आपको बंधनवार बनाना है। तो पहले कौड़ी, फिर एक आम का पत्ता, फिर एक कौड़ी, फिर आम का पत्ता, फिर एक कौड़ी, फिर आम का पत्ता। इस तरीके से आगे पीछे उस बंधनवार में कौड़ियाँ आ जाएंगी और बीच में आम के पत्ते और कौड़ियाँ लग जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि 23 कौड़ियाँ जो हैं आगे पीछे लगा करके पूरे बीच में सभी के साथ में लगेंगे, और 21 आम के पत्ते लगेंगे। आम के पत्ते विशेष तौर से ध्यान देना, कटे पिटे फटे नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे आम के पत्ते होना चाहिए। इस तरीके से आम का बंधनवार यदि आप अपने मेन दरवाजे पर लगाते हैं और घर के मंदिर में नवमी वाले दिन लगाते हैं, तो आपके यहाँ लक्ष्मी जी का सदा सदा के लिए वास हो जाएगा। बंधनवार लगाने के बाद में मेन गेट पे जो बंधनवार लगाएंगे, यानी 6 तारीख को भी लगा सकते हैं, 7 तारीख को भी लगा सकते हैं। बंधनवार लगाने के बाद में शातिया आपको दोनों तरफ गेट के, अपने दरवाजे के दोनों तरफ बनाना है सिंदूर से, और ओम बनाना है। तो ओम ऊपर की तरफ बना लेना, सातिया ओम के नीचे बनेगा, जिसको स्वास्तिक भी बोलते हैं। और स्वास्तिक बनाने का तरीका, आधी लाइन यहाँ से आएगी, फिर आधी लाइन यहाँ से जाएगी, फिर आधी लाइन यहाँ से आएगी, फिर आधी लाइन यहाँ से आएगी। इस तरीके से, यानी ऐसा क्रॉस नहीं करके बनाना है। क्रॉस करने से ब्रह्म जी का स्थान कट जाता है। इसलिए सातिया स्वास्तिक कभी भी बनाएं, आधा इधर से और फिर नीचे से इधर, और फिर इधर से और फिर इधर से।
फिर बाद में आप जो ये रेखाएं बनती हैं इन रेखाओं को बनाएं। उसके बाद में इनको बना के बस आपका काम हो गया। इस तरीके से यदि आप कर लेते हैं, ना तो कोई ज़्यादा झंझट है इस कार्य को करने में और ना ही कोई परेशानी है। केवल कौड़ियाँ आप लोगों को अर्जित करना है। तो कौड़ियाँ आपको पूजा पाठ वाली जो दुकानें होती हैं उन पूजा पाठ की दुकानों पे आप लोगों को कौड़ियाँ पर्याप्त रूप में मिल जाएंगी। आप चाहें तो दोनों दिन की इकट्ठी कौड़ियाँ ला सकते हैं और उनमें छेद करवा सकते हैं। वैसे छेद की हुई भी कौड़ियाँ उनके पास में मिलती हैं। यदि आप मांगेंगे तो वो कौड़ियाँ, छेद वाली कौड़ियाँ भी आपको देंगे। और यदि नहीं दे सकते हैं वो लोग, तो आप किसी भी ड्रिल वाले से या अपने घर में ड्रिल मशीन हो तो उससे हल्के हाथ से आप उसमें छेद कर सकते हैं कौड़ियों में। कौड़ियाँ थोड़ा सा ज़्यादा लेके आए क्योंकि छेद करने में कोई फूट भी सकती है, इस कारण से कौड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा लेके भी आ सकते हैं। कौड़ियाँ आपको दीपावली पे भी काम आएंगी। यदि आप ज़्यादा भी ले आते हैं तो दीपावली की जो पूजन होती है उसमें भी आपको ये काम आएंगी। उसकी क्रिया में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। मेरी माताएं बहनें इस तरीके से यदि करती हैं तो अपनी 7 पीढ़ी को ये कोई परेशानी, कोई दिक्कत लक्ष्मी जी की नहीं बनेगी। माँ जगदम्बा की कृपा सदा आप लोगों पर बनी रहेगी, यही कामना करता हूँ माँ जगदम्बा से। और आप लोगों की यदि इसमें कोई बाधा, कोई परेशानी, कोई पूछने में परेशानी यदि आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 977027162162। मेरी YouTube पे चैनल कष्ट मुक्ति के नाम से चैनल है, आप उस चैनल को भी यदि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब करें। आपको सबसे पहले आपको वीडियो आपके पास तक पहुंचेगी। जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी।